हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे एपीएक्स चैनल में। आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी के एपिसोड 3 के बारे में। तो एपिसोड के शुरू में हमें 2 साल पहले का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर सीलिया बोर्ड से प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उसके पास होली स्वॉर्ड ना होने के कारण वो बार बार हार जाती है। तो तभी वहाँ पर मुसल आ जाता है और उससे ऐसे बेकार के प्रैक्टिस छोड़ के उसके टीम में आने बोलता है। तो तभी वह रेजिना आके अपनी हॉली स्वॉर्ड निकाल के सीलिया को परेशान करने के लिए मना करती है। तो ये देख के मुसल वहाँ से चला जाता है। तो सीलिया वह दुखी होकर सोचती है कि क्या उसे कभी हॉली स्वॉर्ड मिलेगा। तो उसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ सीलिया नींद से उठी है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। तो लियोनिस एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि सीलिया मना के कमी के कारण बेहोश हो गई थी, इसीलिए लियोनिस को उसका खून सीलिया को देना पड़ा था। तो ये सब सीलिया को समझ नहीं आता है। तो वो लियोनिस से पूछती है कि वो असल में कौन है। तो लियोनिस बताता है कि वो डीमन किंग है, जो कि रीइंकार्नेट हुआ है और वो मैजिक यूज करता है, जो सभी लोग इस युग में भूल गए हैं। और इसी मैजिक से लियोनिस ने सीलिया को बचाया है, पर मरे हुए इंसान को ना बचा पाने के कारण लियोनिस लेवल 10 मैजिक क्रिएट एल्डर अनडेड यूज करके लियोनिस ने सीलिया को अनडेड बना दिया है और अब वो एक वैम्पायर क्वीन है। और लियोनिस माफी मांगता है क्योंकि यही एक जरिया था उसे बचाने का। तो सीलिया उठ के बोलती है कि वो जब 10 साल की थी तब उसकी होम टाउन में वॉइड सब ने अटैक कर दिया था, जिसको अब स्टैम्पेड के नाम से जाना जाता है। तो उसकी फैमिली के सभी लोग हॉली स्वॉर्ड मैन होने के कारण सभी लड़ने गए थे, पर सब मारे गए और सिर्फ वो और रेजिना बचे थे। तो उसके बाद वो दोनों एक्सकैलिबर एकेडमी में आ गए, पर वो लाख कोशिश करने के बाद भी उसको उसके हॉली स्वॉर्ड मिल नहीं रहा था। तो वो लियो से पूछती है कि क्योंकि वो अब अनडेड है तो क्या उसे हॉली स्वॉर्ड मिल सकता है। तो लियोनिस बोलता है कि उसे ये पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर एक वैम्पायर होने के कारण वो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और उसके बाद लियोनिस नए एक्सकैलिबर एकेडमी का यूनिफॉर्म पहन के डाइनिंग में आता है और सीलिया के साथ खाना चूज कर रहा होता है, पर लियोनिस सभी डिशेस को पहली बार देख रहा होता है, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या खाए। तो ये देख कर सीलिया बोलती है कि वो लियोनिस के लिए खाना चूज कर देगी। तो लियोनिस हाँ बोलता है और बोलता है कि वो इसका पैसा देगा। और उसके बाद वो एक सोने के कॉइन निकालता है, जो कि उसके जमाने के हिसाब से इस कॉइन से वो पूरा रेस्टोरेंट को खरीद सकता है। तो सीलिया बोलती है पर वो ये कॉइन यहाँ यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट चलता है और इस जमाने में गोल्ड से ज्यादा सिल्वर का वैल्यू है। तो ये सुन के लियोनिस शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में जो 2000 गोल्ड कॉइन बचा के रखा था फिर से जन्म लेके डीमन आर्मी बनाने के लिए, वो सब अभी बेकार जाएगा। तभी हम डाइनिंग में एक लड़की के साथ 2 सीनियर को देखते, जहाँ पर वो दोनों उस लड़की के उधारी के पैसे मांग रहे हैं। तो पैसे के बदले उसके कपड़े लेने की कोशिश के कारण वो लड़की सीनियर्स को मार के भगा देती है और बोलती है कि वो नेक्स्ट वीक में पैसा लौटा देगी। तो उसके बाद सीलिया और लियोनिस उसके पास आते हैं। तो सीलिया उस लड़की मतलब सकुआ से पूछती है कि वो लोग कौन थे। तो सकुआ बोलती है कि वो दोनों कैसीनो के और पैसा मांगने आए थे, क्योंकि एग्जाम फेल होने के कारण वो मेकअप क्लास के बाद वो जुआ खेलने गई थी अमीर बनने के लिए, पर उसके पास अब कोई भी पैसा नहीं है। तो उसके बाद सकुआ लियोनिस को देख के पूछती है क्या वो वही है जिसको सीलिया ने बचाया था और जिसके पास अपना हॉली स्वॉर्ड है। तो सीलिया लियोनिस को बोलती है कि ये सकुआ है और सकुआ उन लोगों की टीम की अटैकर है। तो उसके बाद दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करके हैंडशेक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सीलिया अपने पैसों से लियोनिस और सकुआ के लिए खाना लेके आती है और खाना शुरू करते हैं। तो सकुआ की ड्रेस यूनिफॉर्म से अलग होने के कारण लियोनिस सकुआ से पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो वो बताती है कि ये ड्रेस उसके होम टाउन का है और उसकी बहन ने उसे ये दिया है, और बोलती है कि उसके सब गांव वाले वाइट की वजह से मारे गए हैं
इसलिए वो अपने लाइफ को समर्पित कर दी वॉइड सर को मारने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लियोनिस अपना हॉली टेस्ट के लिए आया है। तो इवेल्युएटर लियोनिस को अपने हॉली सूट निकालने बोलती है। तो लियोनिस के कोई हॉली सूट ना होने के कारण वो अपनी मैजिक की छड़ी को निकालता है। तो ये देख के इवेल्युएटर पूछती है, क्या ये एबिलिटी टाइप है? तो लियोनिस बोलता है कि नहीं, ये सपोर्ट टाइप है, बस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये सुन के इवेल्युएटर बोलती है, तब शायद ऑल पर्पस स्वॉर्ड होगा। और उसके बाद वो अपने टैब में डिटेल फिलअप करने लग जाती है। तो उतने में ही लियोनिस वॉइड स्टिमुलेटर को अपने अटैक मैजिक से अटैक कर देता है, जिसे उसको अपने टेस्ट के लिए फाइट करना था। तो इवेल्युएटर वॉइड स्टिमुलेटर को टूटे हुए हालात में देख के शॉक हो जाती है। तो लियोनिस मन ही सोचता है कि ये क्या गड़बड़ हो गया, वो सिर्फ थोड़ा सा ही तो मैजिक यूज किया था। तो आसपास में रहे सभी स्टूडेंट धमाके की आवाज सुन के वहाँ चले आते हैं। तो इवेल्युएटर बोलती है कि वो फिर से अच्छे से टेस्ट लेगी, इसीलिए फिर से नए वॉइस स्टिमुलेटर मंगवाती है। तो तभी मुसल बोलता है उसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो लियोनिस का टेस्ट लेगा, क्योंकि वो एक हॉली स्वॉर्डमैन है, इसलिए उसके पास क्वालिफिकेशन है टेस्ट लेने का। तो ये सुन के लियोनिस मान जाता है। तो मुसल गुस्सा होकर अपना हॉली स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है। तो उसके साथ साथ बाकी लड़के सब भी अपना हॉली स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है। तो ये देख के सीलिया गुस्सा हो जाती है। तो जवाब में मुसल बोलता है कि ये उसका हॉली स्वॉर्ड का एबिलिटी है और वो सब लड़के उसका हथियार है। तो ये सुन के सीलिया बोलती है कि तब वो लियोनिस की तरफ से लड़ेगी। तो मुसल हंस के बोलता है, ठीक है, पर एक शर्त है कि अगर वो हार जाएगी तो उसे उसके टीम में आना पड़ेगा। तो लियोनिस हाँ बोलता है और फिर बोलता है कि अगर वो हार जाए तो उसे सीलिया से दूर रहना होगा। और इसी के साथ टेस्ट शुरू हो जाता है। तो टेस्ट शुरू होते ही सीलिया उन लोगों पर हमला कर देती है और हर एक लड़की को हराने लगती है एक आम तलवार से ही, क्योंकि भले ही उसके पास होली स्वॉर्ड ना हो पर उसके पास स्वॉर्डमैनशिप है और वैम्पायर क्वीन का भी तो पावर है। तो एक लड़की मुसल के कमांड पर लियोनिस पर हमला करती है, पर लियोनिस उसे हरा देता है। तो जब सीलिया सब लड़कियों को हराने के बाद मुसल के पास जाती है तो मुसल अपने हॉली स्वॉर्ड की मदद से सीलिया को फ्रीज कर देता है और उसके बाद वो लियोनिस को हराने जाता है। और इस तरफ सीलिया अपने आप को पुश करने लगती है, क्योंकि उसको लियोनिस को बचाना है। तो इसी वजह से सीलिया को फाइनली अपना हॉली स्वॉर्ड मिल जाता है और हॉली स्वॉर्ड की मदद से अपने आप को फ्री कर लेती है और तुरंत मुसल पर अटैक करके मुसल का हॉली स्वॉर्ड तोड़ देती है, जिससे बाकी सब लड़कियां भी मुसल के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। और इसके साथ ये टेस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है और सीलिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे उसकी हॉली स्वॉर्ड मिल गया है। और उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि सीलिया के टीम के हाउस में सीलिया के हॉली स्वॉर्ड मिलने की खुशी में सब पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी बहुत खुश रहते हैं और डिस्कस करते हैं कि सीलिया अपने हॉली स्वॉर्ड का नाम क्या रखेगी। तो सब अपना अपना नाम सजेस्ट करते हैं। तो सीलिया बोलती है कि वो पहले अच्छे से उसके हॉली स्वॉर्ड के पावर को समझेगी और उसके बाद ही वो नाम रखेगी। और उसके बाद एल्सिन लियोनिस को कहती है कि खाना खाने के बाद उसके रूम में आने के लिए, क्योंकि लियोनिस का बायोडाटा एकेडमी में अपलोड करना है। तो तभी सबको पता चलता है कि लियोनिस का अभी रूम ठीक नहीं हुआ है और कोई खाली रूम भी नहीं है, इसीलिए सब लियोनिस को उन लोगों के रूम में आने बोलते हैं। सीलिया सबको रोक के बोलती है कि लियोनिस उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो लियोनिस का गार्जियन है। तो सीलिया की बात रखते हुए लियोनिस भी बोलता है कि उसे सीलिया के साथ कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इससे उन दोनों का भी सीक्रेट छुपा रहेगा। और उसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि एल्फिन लियोनिस का डाटा ले रही होती है अपने हॉली स्वॉर्ड की मदद से, क्योंकि वो अपनी हॉली स्वॉर्ड की मदद से डाटा कलेक्ट, एनालाइज और डाटा भेज सकती है। पर वो बोलती है कि पहले वो पिछले टीम में अटैकर थी, पर जब एक मिशन में उसके सामने उसके 2 टीम मेंबर मर गए वॉइड के अटैक से, तब से उसकी हॉली स्वॉर्ड अपना ओरिजिनल पावर खो दिया है, जिससे वो और लड़ नहीं पाती थी। तब उसी वक्त
सीलिया ने उसे अपनी टीम में ली थी। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद लियोनिस को मॉनिटर में मैप नजर आता है। तो वो उसे पूछता है क्या वो ये मैप देख सकता है, जिसमें एल्फिन बोलती है कि तब वो लियोनिस को एक अपना टैबलेट भेज देगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि लियोनिस सीलिया के रूम में मैप देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि इसी लैंड पर पिछले जन्म में उसने इंसानों से फाइट किया था। और उसके बाद लियोनिस ब्लैकस को बुलाता है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट देने बोलता है, जिसमें ब्लैकस बोलता है कि ये पूरा बैटलशिप मना क्रिस्टल से चलता है, जिसको ये लोग पावर प्लांट बोलते हैं। और उसी बारे में मना क्रिस्टल की मदद से इंसान सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पूरे सिटी को चलाने के लिए। तो ये सुन के लियोनिस खुश हो जाता है, क्योंकि इंसानों का टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो अगर वो इसका कंट्रोल कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद ब्लैकस के जाने के बाद शेरी आ जाता है, और आने के बाद वो लियोनिस को बहुत सारा फास्ट फूड देने लगती है। तो लियोनिस उसे रोक के अपने इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट देने बोलता है। तो शेरी बताती है कि अभी के इंसानों को लियोनिस के बारे में कुछ नहीं पता है, और ना 1000 साल पहले यूथ के बारे में। तो ये सुन के लियोनिस हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसका शक सही निकला है कि अभी के इंसानों को 1000 साल पहले हुए युद्ध के बारे में नहीं पता है। तो तभी सीलिया वहाँ आ जाती है, तो शेरी वहाँ से गायब हो जाती है। और अगले सीन में देखते हैं कि कुछ होडी सूट में शिप के नीचे पानी में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो उन लोगों को सामने कुछ दिखता है जो कि एक पेड़ की तरह होता है, और वो पेड़ लियोनिस का नाम लेके उन होली सूट मैन के ऊपर हमला कर देता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।